हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर सेशन। टुडे मोटिवेशन। घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। तो आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होंगे यार, हारे हुए लोग हैं, ठीक है। ठीक है, नेगेटिव बातें करेंगे, ठीक है, फेलियर से टूट जाएंगे, लेकिन आपको नहीं हारना है। एक फेलियर या किसी से भी खुद को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाइए और एक फाइटिंग स्पिरिट रखिए लाइफ में कि कुछ भी आ जाए, नहीं यार मैं कर दूंगा, ठीक है। हिम्मत रखिए, वो पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, तभी लाइफ में कुछ होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आज है वर्ल्ड स्टूडेंट डे, ठीक है। और ये देखिए, 15 अक्टूबर 2022 को वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे मनाया जाता है। और ये मनाया क्यों जाता है? क्योंकि इस दिन हमारे फॉर्मर इंडियन प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम का बर्थडे होता है, इसीलिए ये वर्ल्ड स्टूडेंट डे मनाया जाता है। लोग कहते हैं कि यार पढ़ने से क्या होगा, पढ़ने से क्या होगा। ये देखिए यार, ये है पढ़ाई की ताकत, आपके सामने है, ठीक है। अब ढंग से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, सिर्फ रटेंगे नहीं, समझ के पढ़ेंगे। देखिए, पढ़ाई की बहुत ताकत है, ठीक है। जो ये बोलते हैं कि पढ़ाई से क्या होगा, नहीं सर, पढ़ाई से ही बहुत कुछ होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन, रिसेंटली जूम इन न्यूज़, व्हाट इज़ जूम? आपको बताना है जूम है क्या। जूम अभी बहुत न्यूज़ में है, क्या ये एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, या वीडियो कॉलिंग प्लेटफॉर्म है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जूम एक आर्मी डॉग है। आप देख सकते हैं, ये देखिए जूम आर्मी असोल्ट डॉग था ये, ठीक है। जो कि अब एक जम्मू एंड कश्मीर में, अनंतनाग में एक मिशन के दौरान वहाँ पे जो ये फाइट करते हुए इन्हें 2 गोली लगी और इनकी डेथ होगी। तो ये आप देख सकते हैं, आर्मी ने इन्हें काफ़ी ऑनर प्रोवाइड किया है, आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। और याद रखेंगे आप, और हो सकता है कि इनसे आपकी ब्रीड ही पूछ ले, तो इनकी ब्रीड थी बेल्जियन शेफर्ड थी ये, ठीक है, ऑल्सो नोन एज मेलिनोस। तो पूछ लेते हैं कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आर्मी से रिलेटेड, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे इनकी ब्रीड भी और ये जूम, ठीक है। आगे, 14 अक्टूबर 2022 को ऑब्जर्व किया गया कौन सा डे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे, ठीक है। वर्ल्ड एग डे भी 14 अक्टूबर को ही मनाया जाता है, लेकिन वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे भी मनाया गया। और इस बार की थीम क्या थी? शेयर्ड विजन फॉर अ बेटर वर्ल्ड, ठीक है। और ये जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे है, आप इसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डे भी कह सकते हैं। याद रखेंगे आप 14 अक्टूबर को, ये एसडीजी गोल में इंक्लूडेड है, ठीक है। रशिया इंटेंसिफाइड इट्स बोmbardment ऑफ यूक्रेन आफ्टर द क्रीमिया बीच अटैक। रशिया यूज विच ईरान मेड ड्रोन? तो आपको पता है ये हाल ही में क्रीमिया जो रशिया ने एनेक्स किया था 2014 में, वहाँ पे ना एक ब्रिज पे अटैक कर दिया था यूक्रेन ने। खैर अभी इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है कि यूक्रेन ने ही किया था, बट रशिया ने उसके काउंटर करने के लिए यूक्रेन में बहुत ज़्यादा मिसाइल मारे, बहुत ज़्यादा अटैक किया है। तो हाल ही में जो ड्रोन्स का नाम आ रहा था ईरान मेड ड्रोन, तो आपको बताना है वो कौन से ईरान मेड ड्रोन्स हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कामिकाजे। आप ये देख सकते हैं कामिकाजे ड्रोन, ये ईरान के हैं और इन रशिया ने यूज़ किए थे यूक्रेन के लिए। और यहाँ एक थे 72 ड्रोन्स। 72 ड्रोन किसके हैं? तो 72 ड्रोन्स है टर्की के। रिसेंटली हुआ क्या था कि टर्की ने मना कर दिया था ये इंडिया को देने से 72 ड्रोन। खैर इंडिया ने मांगे ही नहीं थे, तो बट उन्होंने एडवाइजरी जारी कर दी थी। और ये 72 ड्रोन भी बहुत न्यूज़ में थे, क्योंकि इन्हीं ड्रोन की वजह से यूक्रेन ने यूज़ करके रशिया को बहुत ज़्यादा मतलब हार्म पहुँचाया था। तो आप दोनों ड्रोन्स का नाम याद रख सकते हैं, कामिकाजे ड्रोन रशिया ने यूज़ किए हैं और ये ईरान मेड है, ठीक है। और 72 ड्रोन टर्की के हैं और यूक्रेन यूज़ करता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, चलिए। म्यूजियम ऑफ फ्यूचर आपने सुना ही होगा, जो म्यूजियम ऑफ फ्यूचर है दुबई में है, ठीक है। वहाँ पे एक ह्यूमनॉइड रोबोट को अभी अपने स्टाफ में के क्रू में ऐड किया गया है। उस रोबोट का नाम क्या है? तो उस रोबोट का नाम हो जाएगा अमेका। अमेका उस रोबोट का नाम है, ये देखिए। शी कैन ग्रीट पीपल, ऑफर डायरेक्शन एंड स्पीक सेवरल लैंग्वेज। ये अमेका आपके सामने है और ये म्यूजियम आप देख सकते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे, आपसे हो सकता है पूछ ले। चलिए बढ़ते हैं आगे। रिसेंटली गवर्नमेंट हैज़ इशू हाई रिस्क वार्निंग टू विच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म? तो इसका सही आंसर होगा जूम। हमने जूम की पहली क्वेश्चन में बात करी है, बट यहाँ पे ये वीडियो प्लेटफॉर्म के लिए ये। तो गवर्नमेंट ने रिसेंटली एडवाइजरी जारी कर दिया है कि इंडियन कंप्यूटर एमरजेंसी
The response team has issued the advice with high severity rating agency against multiple vulnerability reported in Zoom प्रोडक्ट। तो ध्यान रखेंगे इसका। ये देखिए Zoom का आप ध्यान रखेंगे कि Zoom ऐप है, ठीक है, जिसके ये गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी करी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हु विल बिकम द नेक्स्ट बीसीसीआई प्रेजिडेंट? तो इसका आंसर आई होप आप सबको पता ही होगा। तो अभी जो है अभी सौरव गांगुली हैं, लेकिन अभी जो न्यू बनने वाले हैं वो है रोजर बिनी, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये देखिए आपके सामने है कि एप्पल को ना, एप्पल अपने पता है क्या कर रहा है अपने प्रोडक्ट में। पहले आपको भी पता होगा कि फ़ोन में वो भी हेडफोन्स भी आया करते थे, एक टाइम होता था। अब तो कोई आई थिंक कोई कंपनी नहीं देती है। तो एप्पल जो है ना वो चार्जर भी नहीं दे रहा है। तो एप्पल को इसीलिए कौन सी कंट्री है कि उनके कोर्ट ने फ़ाइन लगाया है $20 मिलियन, मतलब इंडियन रुपीज़ में हो गए 164 करोड़ का फ़ाइन लगाया है कि फॉर सेलिंग आईफोन विदाउट चार्जर, बिना चार्जर के आईफोन बेच रहे हैं वो, ठीक है। तो ये है ब्राज़ील ने लगाया है। मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनमें फ़ाइन लगते रहते हैं यार, कुछ भी कर रहे हैं ये, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आप ध्यान रखेंगे ब्राज़ील वो कंट्री है, आप मैप में देख सकते हैं, ये ब्राज़ील साउथ अमेरिकन कंट्री है, ठीक है। और ब्राज़ील से यार बहुत फेमस नदी बहती है, बहुत फेमस, ठीक है। तो आप उसका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। अब 90th इंटरपोल जनरल असेंबली मीटिंग हो रही है, ठीक है। तो ये कौन सी कंट्री होस्ट कर रहा है आप ये देख सकते हैं, ये इंटरपोल है, ठीक है। इंटरपोल आपने ना इंटरपोल के जो ये हेडक्वार्टर्स हैं, तो इंटरपोल के आपने बहुत सारे लोगों ने सुना होगा इंटरपोल इंटरनेशनल पुलिस है, इंटरनेशनल पुलिस है। नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, इंटरपोल कोई इंटरनेशनल पुलिस नहीं है। मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है इंडिया। अभी इंडिया होस्ट कर रहा है। तो इंटरपोल है क्या? तो ये देखिए इंटरपोल ना, जो इंटरपोल की जनरल असेंबली है इंटरपोल की, वो सुप्रीम गवर्निंग बॉडी है, ठीक है। और इंटरपोल के ना इस टाइम 195 मेंबर कंट्री। अब समझिए बात, इंटरपोल है क्या। इंटरपोल एक काम करता है एक एजेंसी की तरह, एक ब्रिज की तरह आप लगा लीजिए, ठीक है। जितनी भी ना इसकी मेंबर कंट्रीज़ है, 195 मेंबर कंट्री है, तो उन सब के जो नेशनल क्राइम ब्यूरो है, जैसे कि इंडिया का नेशनल क्राइम ब्यूरो कौन है, सीबीआई है। तो वैसे ही हर कंट्री के अपने अपने क्राइम ब्यूरो है नेशनल लेवल पे। तो वो इंटरपोल क्या करता है, उन सबको लिंक करता है, कनेक्ट कर देता है, ठीक है। उन सबको कनेक्ट कर देता है और वो फिर इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं इंटरनेशनल क्राइम के अगेंस्ट, ठीक है। तो वो है इंटरपोल। आपको बताया जाता है कि एक इंटरनेशनल पुलिस है, नहीं, इंटरनेशनल पुलिस नहीं है इंटरपोल। कोई इंटरपोल जस्ट एक ब्रिज है जो पूरी वर्ल्ड में जितने भी नेशनल क्राइम ब्यूरोज हैं उन सबको कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, और इंफॉर्मेशन शेयरिंग में हेल्प कर रहा है, ठीक है। चलिए हम यहाँ पढ़ते हैं, देखिए क्या क्या है। ईच ऑफ आवर मेंबर कंट्री होस्ट इंटरपोल नेशनल सेंट्रल ब्यूरो, ठीक है। दिस कनेक्ट देयर नेशनल लॉ एनफोर्समेंट विद अदर कंट्री एंड विद द जनरल सेक्रेटरीट बाय आवर सिक्योर ग्लोबल पीस कम्युनिकेशन नेटवर्क कोल्ड इंटरपोल 24/7। वही कहने की कोशिश कर रहा है कि 24 घंटे सातों दिन हम आपको हमेशा कनेक्ट रखते हैं। जो इंटरपोल का काम यही है कि ये आपको पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट रखता है, ठीक है। जितने भी नेशनल क्राइम नेशनल मतलब नेशनल सेंट्रल ब्यूरोज है, ठीक है। दे सीक द इंफॉर्मेशन नीडेड फ्रॉम द अदर एनसीबी टू हेल्प इन्वेस्टिगेट क्राइम और क्रिमिनल्स इन देयर ओन कंट्री एंड दे शेयर क्रिमिनल डाटा एंड इंटेलिजेंस टू असिस्ट अनदर कंट्री। वही है, डाटा शेयरिंग करेंगे, हेल्प करेंगे एक दूसरे की। तो आपको बहुत ही गलत बताया गया था कि इंटरनेशनल पुलिस है, ये कोई इंटरनेशनल पुलिस नहीं है। और ये आप चाहे तो खुद क्रॉस चेक कर सकते हैं जाके इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है। ये सारा डाटा मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से उठाया है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ये देखिए इंटरपोल की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। और ये है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसकी 195 मेंबर्स कंट्री है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो याद रखिएगा फ्रांस में, लियोन फ्रांस में, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 7 सितंबर 1923। कहाँ पे, वियना ऑस्ट्रिया में। तभी अभी इसकी 90th है और वो इंडिया में
हो रही है मीटिंग, हो ये देखिए इंटरपोल की मीटिंग, 90th इंटरपोल जनरल असेंबली आफ्टर 25 ईयर, ये भी याद रखेंगे 25 सालों बाद अब इंडिया में हो रही है, इंडिया होस्ट करेगा, ठीक है। तो ये हर मेंबर कंट्री को मौका मिलता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक वेबसाइट लॉन्च करी है, किस लिए? फॉर आर्म फोर्स बैटल कैजुअलिटी वेलफेयर फंड के लिए। तो बताना है आपको वेबसाइट का नाम क्या है, तो वेबसाइट का नाम है माँ भारती के सपूत, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, ये देखिए माँ भारती के सपूत, ये वेबसाइट लॉन्च की है, तो आप ये याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हाल ही में हिमाचल में बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, तो उनमें से आपको बताना है कि 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लॉन्च किए, वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में किए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाए ए, चंबा डिस्ट्रिक्ट में किए हैं। और आपको हाल ही में याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वंदे भारत फोर्थ नंबर की है, वो लॉन्च उससे भी ग्रीन फ्लैग दिखा के मतलब लॉन्च किया था। कहाँ से? तो वो ऊना डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश से कहाँ, दिल्ली तक, ठीक है। वो भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये देखिए हिमाचल प्रदेश, जो चंबा में जो ये है पावर प्रोजेक्ट, ये 200 मिलियन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हर साल जनरेट करने की कैपेसिटी रखते हैं, ठीक है। और हाल ही में इलेक्शन कमीशन ने हिमाचल प्रदेश में पोल होने वाले हैं, उनका भी शेड्यूल जारी कर दिया। आप देख सकते हैं वोटिंग 12 नवंबर और रिज़ल्ट 8 दिसंबर, ठीक है। और ये देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने क्या किया है, अभी इनोग्रेट किया है परम कमरूप सुपर कंप्यूटर। तो आपको बताना है कौन सी आईआईटी में लॉन्च किया है। आप ये देख सकते हैं सुपर कंप्यूटर आपके कंप्यूटर की तरह नहीं होते, बहुत बड़े होते हैं और बेसिकली साइंटिफिक रिसर्च के लिए ही यूज़ किए जाते हैं। आप देख सकते हैं एक रूम से भी बड़े बड़े हैं, आप देख सकते हैं सुपर कंप्यूटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आईआईटी, आईआईटी गुवाहाटी इसका सही आंसर है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप परम कमरूप, तो आईआईटी गुवाहाटी में लॉन्च किया है। और दिस विल बी एबल टू कंडक्ट एडवांस रिसर्च इन वेरियस साइंटिफिक फील्ड, ठीक है गाइस। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। यार अगर आपको वीडियो में कोई भी इशू हो किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, ठीक है। और आपको वीडियो कैसा लगा आप वो भी अपने सुजेशन दे सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं कल सुबह 6 बजे अपने करंट अफेयर सेशन में। तब तक गाइस टेक केयर।